सर ऑफलाइन ऑफलाइन सर कोचिंग इसलिए जरूरी हो चुकी है कोचिंग सर इसलिए जरूरी है क्योंकि पेट का एग्जाम सामने आ चुके हैं, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में काफी अंतर देखने को मिलता है। जैसे अब डाउट होता है हम लोगों का, जो कि ऑफलाइन में हम लोग बेहतर से बेहतर चीजों को, अपनी बातों को कह सकते हैं और समझ सकते हैं, और ऑनलाइन में क्या होता है, कई दिक्कतों का प्रॉब्लम होती है, जैसे नेट का प्रॉब्लम होता है। अब जैसे हम लोग गांव के क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे नेट का काफी प्रॉब्लम है, पहली बात तो सर। बहुत बच्चों के पास जो है मोबाइल के संसाधन भी ना हो, ये भी हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर आपके अकॉर्डिंग कोचिंग खोली जाए, मान लीजिए आप एज अ स्टूडेंट अगर कोचिंग आते हैं, तो फिर आप जी जी क्या प्रिकॉशंस रखना चाहेंगे कि कोविड जो है उसके थर्ड वेव से बचा जा सके? क्या प्रिकॉशंस आप रखना चाहेंगे उसके लिए? सर कोविड से बचाव के लिए जैसे टीकाकरण सबसे पहले अनिवार्य है। टीका लगवाना होगा, ठीक है। संभवतः सारे स्टूडेंट लगवा चुके होंगे, जो भी नहीं लगवाए होंगे लगवा लें। उसके बाद मास्क, सैनिटाइजर जैसे पहले भी व्यवस्था कोचिंग में थी, और किया जाए। अभी फिलहाल जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसमें आपको समस्या क्या आ रही है जिसकी वजह से आप कोचिंग आना चाहते हैं? सर सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है, जैसे कुछ चीजें होती हैं हम अपने डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जो कि अंदर की फीलिंग होती है बताने के लिए, जैसे टीचर को अपनी भाषा में नहीं बता पाते अपनी चीजों को। जैसे अब सामने जब टीचर होता है डिफाइंड करने में, जैसे कुछ चीजें हम बताते तो टीचर समझ जाता है हमारी भावनाओं को, कहना क्या जाए तो उससे बेहतर चीजें बता देते हैं टीचर, एक तरीके से नहीं 4 तरीके से बता देंगे। अभी ऐसा भी देखने को मिलता है, मान लीजिए क्वेश्चन आपने भेजा, हमने सॉल्यूशन दिया, तो कभी ये होता है बच्चे समझ जी नहीं जी, पाते हैं उसको, समझने में सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जी सर। चलिए शुभम, जरा आपसे हम बात करें तो शुभम, सबसे पहले आप यस ये सर। बताइए कि अभी जो है आपकी पढ़ाई तो अच्छी, देखिए आप लोग जो है एक अच्छे छात्र माने जाते हैं, तो आप लोग की पढ़ाई भी जो अभी चल रही होगी, आप लोग कंटिन्यू किए होंगे, उसके बेसिस पे जो है अभी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको समस्या क्या है जिसकी वजह से आप ऑफलाइन कोचिंग में आना चाहते हैं? सर सबसे बड़ी समस्या तो नेट वाली ही प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमेशा तो नेट रहता नहीं है, और फिर रहता भी है तो एक क्लास नहीं कई क्लास रहती है, नेट भी खत्म हो जाता है। और सभी गांव के स्टूडेंट हैं तो इतने ज्यादा पैसे भी नहीं है कि दो दो तीन सिम को फ्री भी कराएं, नेट भी खत्म हो जाता है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि हम लोग मोबाइल चला के तो वो बैठने का मन भी उतना नहीं करता कि नहीं बैठ भी जाए, तो ऑफलाइन रहता हम लोग बैठ के क्लास भी करते हैं, उतने देर बैठना है और समझना है। इसमें है चला के कुछ काम में चलो कर लो, अभी बाद में देख लेंगे कर लेंगे, तो बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को आती रहती हैं। और जैसे हम लोग तो अभी आ गए हैं घर छोड़ के, फिर आ गए रूम पे, लेकिन गांव वाले तो बहुत प्रॉब्लम होती है सर। हाँ ये बात तो आपकी है, क्योंकि जैसे क्लास में क्या होता है, अगर 1 घंटे क्लास लगी है तो ये अक्सर होता है बच्चे 1 घंटे यस क्लास में प्रॉपर जो है 1 घंटे बैठे होते हैं। अब जो है कि आप ऑनलाइन क्लास कर वही रहे वही हैं, पता चला ये बटन दबाना तो क्लिक किया आपने, बैक हो लिए। हाँ ये तो बात ठीक है। अच्छा आप स्टूडेंट ये बताइए हमको कि अगर प्रॉपर मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग क्लास में ओपन कर दिया, गवर्नमेंट अगर आदेश देती है क्लासेस लाई जाती है, तो उसमें क्या प्रिकॉशंस आप चाहेंगे ताकि आपको थर्ड वेव से बचा जा सके? क्योंकि देखिए वो भी जरूरी है, उससे बचना भी जरूरी है, तो उसमें आपके सर वजह से टीचर मतलब क्या? वही सर, जैसे कि अब हम लोग क्लास ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी, सबसे पहले टीकाकरण सभी लोग करा लें, क्योंकि सरकार ने गाइडलाइन भी वैसे दी है टीकाकरण सब कराएं। इसके बाद मास्क पहन लें। सैनिटाइजर तो अगर सबके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन संस्था खुद एक सैनिटाइजर सबको हाँ करा के संस्था तभी उपलब्ध कराती अंदर है। प्रवेश करने। यस सर। अच्छा शुभम, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान जब पढ़ाई की होगी, तो क्या लगा आपको, मतलब क्या लगा कि ऑनलाइन क्लासेस तो बेहतर होती हैं, अच्छे सारे टीचर आपको ऑनलाइन पे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चों की जो एक कशिश होती है ना उनके अंदर कि हम ऑफलाइन पे, जैसे मान लिया ऑनलाइन क्लासेस चलिए भीड़ लगी है, एक एक टीचर को हम देखते हैं काफी ज्यादा बच्चे क्लास कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो ऑफलाइन का नाम आता है ना तो बच्चा इधर ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आपको ऐसा क्या लगता है इसके पीछे कि आप ऑफलाइन की तरफ भाग रहे हैं? सर राय मेरी ये रहेगी, जैसे ऑफलाइन अरे ऑनलाइन रहता है सभी के पास, पहले मोबाइल भी नहीं रहती, घर वाले भी बाउंडेशन थोड़ा बहुत करते हैं। ऑफलाइन रहती है ये रहे कि आप बाहर रह सकते हो, जाए कोचिंग चल रही है आप जाके बाहर पढ़ो, तो एक अलग होता है, क्योंकि गांव वालों को बिना फालतू के लिए कोई बाहर भेजते भी नहीं, कहते क्या जाओगे वहाँ पैसा फूकने, ये कैसे बहुत प्रॉब्लम होती है इन लोगों को। और ऑफलाइन जब कोचिंग स्टार्ट हो जाती है तो घर वाले भी मोटिवेशन करते नहीं, जाके आप क्लास करो, क्लास चल रही है प्रॉपर। सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है सर। ये बात तो मानेंगे, क्योंकि अगर ऑनलाइन क्लास करें तो अक्सर ऐसा गाँव में होता है कि घर वाले आपको ये कहेंगे कि अभी क्लास आपकी कहाँ चल रही, कोचिंग तो खुली नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं? वही सर वही सर। सतीश,
जरा हम आपके पास आना चाहेंगे। सबसे पहले तो सतीश आप हमें ये बताइए कि अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इस समय फिलहाल, उसको लेकर के आपको क्या लग रहा है, मतलब ऑफलाइन कोचिंग क्या जरूरी है आपके लिए, क्या आप चाहते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग अभी आपके आए खुले? सर अभी तो हमारे हिसाब से 1 महीने डिले कर दिया जाए, क्योंकि अभी एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएंगे ये ग्रेजुएशन के, वैसे भी ज्यादा स्टूडेंट उपस्थित नहीं होंगे, तो अगस्त से ज्यादा सही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तो आपके अकॉर्डिंग जो ठीक ही है है। कि समय और दिया जाए ताकि जो है कि उसमें टीकाकरण भी और स्पीड से हो चुका होगा। जी सर। सतीश ये बताया अभी फिलहाल ऑनलाइन ऑफलाइन का कंपैरिजन हम थोड़ा सा करना चाहें, दोनों जो स्किल है वो दोनों अच्छी हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो फिर उसमें आप जो है बेहतर किसको मानना चाहेंगे? सर ऑनलाइन भी ठीक है, ऐसा नहीं बस वही प्रॉब्लम है ना, कुछ लोगों को बस गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, फिर यही। बाकी ऑफलाइन भी ठीक है, ज्यादा बेटर। अच्छा, जैसा विवेक भैया ने अभी बताया कि ऑफलाइन ही रहता है, क्योंकि हम अपना जो भी प्रॉब्लम्स होती है और डिस्कस हो जाता है। सतीश ये बताइए, मान लिया अगर ऑफलाइन कोचिंग खोली जाती है, ऑफलाइन कोचिंग आप अपियर होना चाहते हैं, आते हैं, तो अपनी तरफ से आप क्या सुरक्षा करना चाहेंगे, क्या चाहेंगे जिसकी वजह से आप हर वजह से बच सकें, ऐसी क्या प्रिकॉशंस आपकी होंगी? सर यही अभी तो यही मास्क और सैनिटाइजर और क्या, मास्क, बाकी सैनिटाइजर, टीकाकरण सोशल जरूरी है। डिस्टेंसिंग हो, एक क्लास में कम से कम संख्या बैठाई जाए, गैदरिंग कम हो। जी सर। वैसे भी सर अभी इतने ज्यादा स्टूडेंट आएंगे। चलिए अभिषेक के पास आना चाहेंगे। अभिषेक, ये सर प्रणाम सर। अभिषेक सबसे पहले तो आप ये बताइए हमें कि अभी कोविड की वजह से बड़ा परेशानियां नहीं है, अभी फिलहाल आप स्वस्थ हैं? जी सर एक बार फिर से बोल लीजिए। अभिषेक कह रहे हैं क्या अभी आप स्वस्थ हैं, तभी तो सब कुछ बढ़िया है? जी हाँ सर बिल्कुल सब बढ़िया है सर। ऑफलाइन कोचिंग को लेकर क्या स्थिति है अभी, क्या चाहते हैं आप? सर ऑफलाइन कोचिंग को लेके सबसे बड़ी परेशानी जो है गांव में है कि अभी देखिए जैसे हम अपने ट्यूबवेल पे आके बैठे हुए हैं और पसीने से पूरा जो है लथपथ है। नेटवर्क घर पर मिल भी नहीं पाता है। हाँ, और आपको बता दें कि अगर जैसे बाहर जाके पढ़ेंगे, आपने ट्यूबवेल पे या खेतों में जाके किसी मेन रोड पे बैठ के पढ़ेंगे तो वो पढ़ाई का माहौल नहीं रह जाता है। माहौल नहीं तो रहता है। इसीलिए जो है पारंपरिक जो कोच है जैसे ऑफलाइन कोचिंग है वो चलाना ज़्यादा जो है सर बेहतर रहेगा। अभी जो है ऑनलाइन कोचिंग गांव में उतनी सक्सेस नहीं है। सक्सेस नहीं है, सही कहते हैं। जैसे कि ऑनलाइन के लिए अगर एक बात अगर कही जाए तो कंटेंट आपको मिल जाता है भरपूर, लेकिन ये है कि उसकी अवेलेबिलिटी आप तक नहीं पहुंच पा रही है, संसाधन यस की सर कहीं ना हाँ। कहीं थोड़ी कमी हो रही है। अच्छा, अब इसे ये बताइए, अगर ऑफलाइन कोचिंग आप आते हैं, कोचिंग खुलती हैं, आदेश होते हैं, तो अपनी तरफ जी से आप क्या सुरक्षा रखना चाहेंगे, क्या सुरक्षा आप रखेंगे जिससे कि आप बचें थर्ड वेव से? सर सबसे पहले तो हम वैक्सीन जो है लगवा लिए हैं और जितने भी बच्चे आए वो जो है उनसे अनुरोध है कि वो भी वैक्सीन लगवाएं और मास्क पहने और थोड़ा सा दूरी बना के रहें, सैनिटाइजर वगैरह लिए रहें और नहीं हो पाता है तो संस्था उपलब्ध कराएगी भी। तो अपने तरफ से जो है सर पूरा बचाव करें जिससे जो है। मतलब अपनी तरफ से सुरक्षा आप लोग भी करेंगे, ये नहीं कि संस्था की तरह नहीं, कि जैसे पहले क्या था कि बच्चे जो है अगर टीचर कह रहा है मास्क लगाइए, लेकिन जो है फिर भी बच्चे के अंदर थोड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं हो जाती थी। इस बार इसलिए हम बच्चों से ही सुनना चाहते हैं कि बच्चों की क्या सावधानियां रहेंगी जिससे कि बच्चे प्रिपेयर होकर पहुंचेंगे कोचिंग तक। चलिए, बड़ी अच्छी बात आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग अपनी तरफ से भी सतर्क हैं इस बार। हाँ, चलिए। बिल्कुल सर। सौरभ, सौरभ जरा अगर आप वीडियो ऑन करें तो आप तक जो पहुंचे हैं। यस सर। सौरभ कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं सर, आप सब कैसे हैं? सब बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। सौरभ, अभी हमें लग रहा है आप भी कहीं गांव में कहीं बगीचे में ही बैठे हुए हैं। नहीं सर, घर के पीछे सर है ना हल्का वही 8-10 पेड़ है सर, वहीं बैठे हैं। सौरभ, अभी आप हमें ये बताइए कि क्या क्या अभी आपको दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से आप ऑफलाइन क्लास में आना चाहते हैं? सर देखिए सर, मैंने हाल ही में कोचिंग ज्वाइन की थी सर, और पहली बार है सर मैं पढ़ रहा हूँ कोचिंग इन चीजों की। और सर मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, इस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम है।
ना सर, ये इसी वजह से मैं सोचता हूँ सर ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन मुझे ज्यादा बेटर लगता ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो है ऑफलाइन में आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आप बेसिक से भी जुड़ रहे हैं। है। यस सर, यस वही सर। सर आपकी क्या तैयारियां होंगी अगर कोचिंग आप आते हैं तो अपने आपकी तरफ से क्या तैयारियां होंगी? सर अभी यहाँ पे सर जानते हैं सर, पढ़ाई काफी खराब चल रही है मेरी पहले की अपेक्षा, क्योंकि सर मेरा उतना अच्छा कुछ हो नहीं पा रहा जिस हिसाब से वहाँ पे चलता था। अच्छा, एक चीज हम पूछेंगे सौरभ जरा आपसे। अगर यस हम सर। ऑनलाइन ऑफलाइन की बात करें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में यस टीचर की गाइडेंस आपने किसको लगती है कि आपकी टीचर गाइडेंस जो आपको मिली है ना वो आपको बेहतर स्किल दे रही है, ऑनलाइन वाली या ऑफलाइन वाली? सर ऑफलाइन वाली सर, जैसे आप सामने बैठे हैं, सीधा सीधा आप सर आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो आप तुरंत पूछ सकते हैं। और सर ऑनलाइन वाले में सर थोड़ा पूछने भी संकोच सर, उसके बाद बताने में टीचर आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाता। ये चीज तो आपको थोड़ा सा मानना जाएगा, क्योंकि काफी टीचर देखे हैं क्लास में, काफी बच्चे भी होते हैं, कमेंट्स चलते जाते हैं, हो सकता है उसमें यस सब सर, यस टीचर सर। अवेलेबल ना होता। यस सर। बाकी जो है कि सौरभ क्या चाहते हैं, कब से कोचिंग आपकी ओपन होनी चाहिए, अभी क्या विचार है आपका? सर मेरा तो कहना है कल से स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, कल ही से स्टार्ट कर दिया जाए। चलिए, यस सर। मतलब आप लोग जो है बिल्कुल अभी तैयार चल रहे हैं। यस सर। चलिए, सुमित सुमित अभी जुड़े हुए हैं, अगर वीडियो आपकी विजुअल हो सुमित तो विजुअल पे भी आपसे मुलाकात हो। सुमित अभी जुड़े हुए हैं बीच में। चलिए सुमित, आप विजुअलिटी अपनी करिए, तब तक उठकर जरा आपसे मुलाकात हो जाए। सर यहीं पे हैं आपके पास ही। अच्छा अच्छा, चलिए उत्कर्ष, अभी ये बताइए आपकी क्या मतलब क्या विचार है आपका, कोचिंग सबसे पहले ओपन कब से किया, ये बताइए आप। कोचिंग ओपन करने को लेके क्या विचार है आपका अभी? सर ऑफलाइन होना चाहिए क्लास, ऑनलाइन में समझ में नहीं आता सर। समझ में नहीं आता, नहीं मुझे कि ऐसा आदत नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, आप वहाँ पूछ नहीं पाते हैं। क्या सर? अभी आपके डाउट्स जो है वो ऑनलाइन में क्लियर नहीं हो पाते हैं। सर मिलने आए आपसे ना, तो इसलिए। अच्छा अच्छा, आप ब्रांच पे ही हैं। चलिए ठीक ठीक। अभी जो है इसमें और कौन कौन जुड़ा है? तनु, तनु क्या आप जो है अभी विजिबल होंगी? बस नहीं आ रही। तनु, आप तक क्या आवाज आ रही है? सुमित, सुमित क्या आप विजिबल हो चुके हैं? ठीक है, चलिए जितने लोग इस सेशन में जुड़े हैं, अब जो है अगर आप में से और कोई कुछ कहना चाहे अभी जो है कि सतीश विवेक शुभम जो लोग भी हैं, तो आप लोग जो है कह सकते हैं, कुछ और अगर आपका विचार हो आप कह सकते हैं। बाकी हमें जहां तक आपके ओपिनियन से पता चला है, तो हमें ये मिला है कि आप लोग के अकॉर्डिंग ऑफलाइन कोचिंग जो है वो एक व्यवस्था के अनुसार खोली जानी चाहिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी कहीं ना कहीं बाधाएं जरूर आ रही हैं, वैकेंसी सारी आपके सामने है, तो स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है, उसके लिए आपकी कोचिंग ऑफलाइन आनी चाहिए, मार्केट में खुलनी भी चाहिए। आपकी तरफ से इस बार पूरा प्रिकॉशंस रखा जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि सर मास्क लेके हम लोग का आना नेसेसरी होगा, वैक्सीनेशन हम लोग पहले करवा लेंगे, सैनिटाइजेशन हम लोग की तरफ से होगा, ये सारी चीजें आप लोग ही कह रहे हैं। और इसके बाद अगर कुछ और आपके पास अगर है तो आप लोग जो है कह सकते हैं, विवेक, सतीश या फिर अभिषेक जो लोग भी जुड़े हैं, तो हम अगर कुछ और आप कहना चाहें तो कह सकते हैं। चलिए तो फिर जो है क्लास फिलहाल मीटिंग अभी बंद की जाए। सर एक मिनट, 1 मिनट। ठीक है, बताइए। सर ये कह रहे हैं अवधेश सर की क्लासेस नहीं चल रही है प्रेजेंट टाइम में, उनका कुछ मैसेज भी नहीं आता टेलीग्राम पे। अभी अभी एक्चुअली जो है जैसे आपकी एक समस्या है ना कि आप घर पे हैं तो आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, सेम सेम जी 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 कंडीशन जी। हुआ है
अब एक बात आप भी समझ सकते हैं जी, कि जैसे बच्चों को थोड़ी समस्या आती है नेट को लेकर, तो वैसे सभी अगर घर पे हैं तो एक समस्या जी, उनकी जी। भी थोड़ी है कि प्रॉपर आपसे जुड़ नहीं पाते हैं। बाकी हम लोग अगर हैं प्रेजेंट तो संभवतः आपसे प्रॉपर जुड़ते हैं। सर क्लास कब तक शुरू हो जाएगी? क्लासेस देखिए, क्लासेस ऑफलाइन के तो गवर्नमेंट गाइडलाइन जैसे आपने तो स्टार्ट करें, बाकी देखिए आपके ओपिनियन के हिसाब से ही चला जाएगा। और बाकी जी, ऑनलाइन जी। क्लास जहाँ तक आता है, ऑनलाइन क्लास आपकी बहुत जल्द आपको फिर से करना शुरू हो जाएगा। जी, जी, जी। चलिए, तो और फिर कुछ सर आपकी बार फैसिलिटी मतलब ब्रांच में व्यवस्था? बिल्कुल बिल्कुल विवेक, हम लोग ये समझिए लॉकडाउन में और अपडेशन हुआ है बच्चों की, जैसे अपडेशन रहती है ना कि लॉकडाउन के पीरियड में जो है जी, कि जी, जी। बच्चों के अंदर रहता है कि थोड़ा हम अगर छुट्टी मिली और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सेम कंडीशन आपके सामने बैठे टीचर की जी, भी जी, है। जी। हम लोग की कोशिश है कि हम लोग और बेहतर जी, कंटेंट जी। आपको प्रोवाइड करें और सारी चीजें आपको बना के दी जाए। तो कंटेंट में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा, जी, सर। चीजें आपको प्रॉपर मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, जी, जी, जी। चलिए ठीक है फिर। और यस बाकी सर। जो है आपको बहुत जल्द ऐसे ही मीटिंग के साथ हम मिलते रहेंगे आपसे। इसमें जो है अभी आपके स्काई कलर का पेपर आ रहा ओके है, तो सर। यूपीएसआई पेपर पेट का एग्जाम जो भी होगा, उसमें जो बच्चे सेलेक्टेड हैं जी, जी। वो जुड़ेंगे, उनसे आपके जी। क्वेश्चंस होंगे और उनका जवाब आपके लिए होगा। तो ये फैसिलिटी लेकर आपके लिए जुड़ेंगे ताकि मीटिंग्स में आप अपने डाउट्स पूछ सकें, अपने क्या स्ट्रेटजी होती है उसके बारे में आप उनसे जान सकें, उनसे पूछ सकें। ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। जी, ठीक है, जी। चलिए, यस सर। आप लोग सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। बाकी आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू मोस्ट सर, वेलकम वेलकम। सर, थैंक यू।